ओम शांति। ओम शांति। तो आज 9 जून 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, संपूर्ण समर्पित हो जाओ। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो, बिल्कुल अशरीरी बनो। तो ये देह भी मेरी नहीं, किसकी? बाबा की। किसकी? बाबा की है ना। एक बार एक बच्चा गलती से 8-9 साल का बच्चा गलती से बाथरूम के अंदर लॉक हो गया। बाहर से मम्मी जोर जोर से चिल्ला रही है, बच्चे ऐसा कर ही लेते हैं ना, और माँ चिल्ला भी रही है कि बेटा ऐसे खोल, बाहर निकल, पर वो भी अंदर रो रहा है और बाहर ये भी रो रही है। आसपास के लोगों को बुलाते हैं, वो भी कोशिश करते पर नहीं होता। फिर बाद में किसी पास के थाने से किसी ऑफिसर को बुलाते हैं कि ये आएगा, इसको तोड़ेगा कुछ। तो वो आता है और वो भी उसको जोर जोर से बजाने लगता है कि भाई बेटा दरवाजा खोल, पर नहीं खुलता। वो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वो उस माँ से पूछता है कि अंदर जो बच्चा बंद है 8-9 साल का, वो बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है? माँ कहती है, इससे आपको क्या करना, लड़का है या लड़की, इससे क्या होगा, आप तो बस दरवाजा तोड़ो, खोलो। वो कहते हैं, क्या बताओ तो सही क्या है? वो कहती है कि अंदर लड़का है। तो ये बुद्धिजीवी व्यक्ति गेट को बजाते हुए बोलता है कि सुन बेटी, गेट खोल, बेटी गेट खोल। अंदर है कौन? लड़का। और वो बोल के, अरे बच्ची गेट खोल। जैसे वो एक बारी सुनता है बच्ची गेट खोल, बच्चा अंदर से गेट खोल करके और बाहर आके खड़ा हो जाता है। ये देह मेरी नहीं है। बच्चा इंसान चाहे 8 साल का है, चाहे 80 साल का है, लड़के को लड़की कहोगे तो उसका ईगो हर्ट होगा। औरत को आदमी कहोगे तो भी वो बताने के लिए आएगी, वो बताने के लिए आएगा, चाहे वो छोटा है, चाहे वो कैसा भी है। ये होता है देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं, इस देह अभिमान को सिद्ध करते करते तो भगवान से हम इतने दूर हो गए हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छी नागरिक हूँ, मैं अच्छा ये हूँ, मैं वो हूँ। बाबा ने कहा कि इन सब बातों को भूल करके, देह अभिमान को छोड़ करके, सिर्फ मैं आत्मा हूँ ये समझ के संपूर्ण समर्पित होकर के अगर हम यज्ञ में रहेंगे तो बाप के साथ आराम से उड़ पाएंगे। क्योंकि आत्मा प्योर कब बनेगी? जब वो खुद को ना ब्रह्मा कुमारी समझेगी, ना ब्रह्मा कुमार समझेगी, जब वो खुद को बस एक शुद्ध पवित्र आत्मा समझेगी। ज्ञान में आके भी हमको बहुत सारे देह अभिमान आ जाते हैं, इसलिए हम कंप्लीट प्योर नहीं बन पाते और अशरीरी नहीं बन पाते और बाबा के साथ उड़ नहीं पाते। इसलिए बाबा ने आज की मुरली का ये महावाक्य दिया। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि और से ही वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 तो जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। अगर डरते रहेंगे और डरने के कारण हम कोई भी नियम मर्यादाओं को पालन नहीं करेंगे कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि हमेशा हार ही होती है। 10 अगर सामने वाला मारेगा तो 5 हम भी माया को घुसे मार देंगे। इसलिए महावीर बनो तो विजयी बनेंगे और तभी ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना,
जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, जो रिकॉर्ड खरीद करके बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। जरूर इस गीत के अंदर कोई रहस्य, कोई राज, कोई गुह्यता है, तभी बाबा ने पैसा खर्चा इसे खरीदने के ऊपर और यज्ञ में मंगाया और मुरली से पहले इसको सब बच्चों को बजा करके सुनाया। तो गीत कोई महत्व रखता होगा। इसको कहा जाता है जीते जी बाप का मरकर बनना। जीते जी मरकर बाप का बनना, बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं। जब बच्चा होता है तो चर्च में जाते हैं और उस छोटे से बच्चे को बाइबल के वर्शंस सुनाए जाते हैं, उसके लिए गॉड से प्रेयर की जाती है, फिर पादरी के हाथ में वो बच्चा दिया जाता है। वहाँ पे होली वाटर होता है, जैसे हमारे गंगा का पानी पवित्र माना जाता है, ऐसे वहाँ पर एक बर्तन के अंदर तो पवित्र पानी होता है और पादरी उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है और वो कुछ वर्शंस बोलते हुए वो पानी से उसका माथा धोता है, या फिर कहीं कहीं पर पूरा उस बच्चे को उस पानी में से ऐसे करके निकाला जाता है। तो बाबा ने कहा कि क्रिश्चियन लोग के भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जा करके देते हैं। फिर पादरी हो या कोई हो, पादरी तो क्राइस्ट तो नहीं हुआ ना, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वो बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। ये बुद्धि में रहना है। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल ही जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी ही बनी है, बल बाबा के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। बाबा के बन जाना या ओम शांति में आ जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सब पवित्र लोग ही घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो कल शाम की मुरली में मम्मा ऐसा क्यों कहती कि संभल करके रहना, तो उसके पीछे कारण होंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस नहीं जा सकता। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है, आत्मा से तीखी और कोई चीज नहीं होती है। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदस्य सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे भी बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन के ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकतो कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। तो कुरान के अंदर आता है हर 5000 साल के बाद में कयामत का समय आता है, और जितनी भी आत्माएं कब्र दाखिल है तो अल्लाह माना भगवान आकर के उन सभी रूहों को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ को फरिश्ते और कुछ को शैतान की ओर भेजते हैं। जिन्होंने पाक कर्म किए हैं, पवित्र कर्म किए हैं, वो बहिष्ट में जाते हैं जो अल्लाह के द्वारा बनाई गई है, और जो नापाक कर्म करते हैं, अपवित्र कर्म करते हैं, उनको शैतान जहन्नुम में ले जाते हैं। तो कौन से कर्म करने? पवित्र कर्म, अच्छे कर्म नहीं। अच्छे कर्म तो कर लिए, अच्छे कर्म नहीं, अच्छाई के साथ में पवित्रता भी।
क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था कि अच्छा काम क्या होता है। हम किसी का कुछ करने में अच्छा सोचते थे, लेकिन हमें पता नहीं था एक पल का अच्छा करना उसकी पूरी जिंदगी को बुराई की तरफ लेकर के गया है। इसके लिए राय भी कैसी देनी है? पवित्रता के आधार पर, अच्छाई के आधार पर नहीं देनी। तो हमें भी पवित्र कर्म करने, अपवित्र कर्म नहीं करने। तो शिव बाबा ने कहा उसके अंदर कयामत के समय की बहुत महिमा लिखी हुई है और सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पापात्मा है। भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मोस्मम। हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं यहाँ, तो ब्रह्म में फिर कहाँ पहुंचे हुए हैं? अभी तुम जानते हो आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली है, परंतु अब भी वहां कोई भी जा नहीं सकता। सब आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती है। ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से यहाँ आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रह कर के क्या करेंगे? बाबा ने कहा एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में, एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं तो फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ, तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मरजीवा बनना है। हम आत्मा है ये निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं ना। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। कंप्लीट सरेंडर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारे सारे कर्म किससे लिंक करेंगे? बाबा, बाबा का घर, बाबा की सेवा। बाबा, बाबा का घर, बाबा की सेवा। तो ऑटोमेटिक ही बहुत सारी चीजों से बचत हो जाती है। बाबा ये सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर के बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चों को कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा का अजूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में भी जो आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया। उनके अपने पास किसी ने कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पवित्र बना रहे हो। तो बाबा ने यहाँ दो बातें बताई कि बाबा मैं आपका, मेरा सब कुछ आपका। तो इसका मतलब ये नहीं है गृहस्थ वालों के लिए कि काम धंधे छोड़कर, घर बार छोड़ करके यहीं पर ही आकर के बैठ जाए। सब कुछ आपका, वहां रहते हुए भी बाबा की याद में रहना है या ऐसे कर्तव्य करने हैं। दूसरा, अगर कोई बच्चा है, कोई लड़का है, कुमार है, तो उसको अपने माँ बाप का कर्ज उतारना है और कर्ज उतारते हुए ही सरेंडर होकर के उसको रहना है। दूसरी बात बाबा ने कही, क्योंकि बाबा पालना के कर्ज की बात कर रहे हैं। जब हमारी कोई पालना करता है तो उस आत्मा का कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता है, तो कर्ज उतारना भी पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि शुरू में यज्ञ में जो आए उन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। स्वयं सहित, धन सहित, वस्तु सहित, बच्चों परिवार सहित सब कुछ समर्पित हो गए। बाबा ने कहा फिर वो जो धन आया, उस धन से क्या हो रहा है? भारत को पावन बनाने की सेवा हो रही है। ब्रह्मा कुमारियां पैसे लेती है, पैसे लेती है, पैसे लेती है। इतनी बात तो सबको मुंह से बोलनी आती है।
पर ये करती हैं करती हैं करती हैं, ये किसी को दिखता और बोलना आता है? आता है किसी को बोलना? जितना इतना हम बोलते हैं ना, फालतू की सुनते हैं और बोलते हैं, उतना अगर हम इन आंखों से देख भी लेते कि वो कर क्या रही है, तुलना करके देखो। एक तरफ अपनी संतानों को रखो जो उनके जैसी कन्याएं होंगी, एक तरफ उनको रख करके देखो, वो आज तक भी और की डिमांड कर रही है। समाज की सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, कहीं से भी उनसे हृदय से कुछ निकल नहीं पा रहा है। अभी तक भी बुद्धि जूते और कपड़े और पर्स में ही लटकी हुई है। और एक तरफ ये कन्याएं जो लोगों का धन लेती भी हैं, लेकिन उसको सही दिशा में लगा भी देती है। इतना संयम, इतना कंट्रोल। तो बाबा ने कहा ये जो आता है धन यज्ञ में, इससे वो अपने सुख नहीं भोगता है। यज्ञ क्या करता है? भारत को पावन बनाने की सेवा करता है। कई लोगों के दिमाग में बात फिट है, सेवा करना मतलब बहन जी बस बोलती जाएगी, यही सेवा होती है, ये सेवा होती है। पर्यावरण दिवस पर हम गए तो वहां पे बोलने का क्या काम था? वहां पर तो करने का काम था। जाएंगे तो कुछ पेड़ पौधों का करेंगे, जाएंगे तो अपने साथ कुछ सामान, कुछ प्रसाद लेकर के जाएंगे। पर कईयों के दिमाग में क्या होता है? बस इनको ले जाओ और इनसे भाषण करवा लो, इनके पास ले आओ लोगों को और इनसे भाषण करा लो। भाषण के पहले भी कुछ होता है और भाषण के बाद में भी कुछ होता है। उसकी व्यवस्था कौन करेगा? ये धनी तो करेगा ना, जो हम यज्ञ में दे रहे हैं। भाषण से पहले क्या होता है? पर्चों की सेवा होती है, इनविटेशन होते हैं, बैनर्स होते हैं, होल्डिंग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और भाषण के बाद में क्या होता है? गिफ्ट होते हैं, टोली होती है, भोग प्रसाद होता है। तो ये खाली भाषण करने से आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो इसके लिए ऐसा अगर हमारे नजदीक वाले भी कोई बोलते हैं तो उन को भी समझाना किसका फर्ज है? हमारा फर्ज है। शिव बाबा ने कहा भारत तो बिल्कुल ही पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र, सुखी और कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन बाप आकर सारी सृष्टि को और पतितों को पवित्र बनाते हैं, इसी भारत में आकर के। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन हैं। अर्थक्वेक होंगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल क्लाइमेटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सतयुग में सब सुख की चीजें हैं। वहां ये तूफान या गर्म वायु आदि नहीं होती, न तूफान होते हैं और ना ही लू होती है, गर्म हवा कुछ नहीं होती। तुम्हारे में भी सब ये बातें थोड़ी समझते हैं, आज हैं कल नहीं है, तो यही कहेंगे ना कि कुछ समझा ही नहीं। बल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी ना रहते हैं। यहाँ से गए और 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाए, उनमें भी दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने फिर प्रजा बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए, नहीं मंजिल बहुत बड़ी है। मधुबन पहुंच गए, हो गया हमारा, ठप्पा लग गया। बाबा ने कहा नहीं इतना नहीं है, वहां से तो अभी कार्य शुरू होगा। कईयों के चेहरे दिखेंगे, कई सारी बातें सामने आएंगी, कई सारे विकारों के राज और भेद खुलेंगे। फिर बाद में अंदर में संशय आएगा, डाउट आएगा, यहाँ भी ऐसे वहां भी ऐसे, ये भी ऐसे वो भी ऐसे। तो मंजिल तो बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है। बाबा को कहते हैं कि बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो तो तूफान तो आएंगे। लिख लेना ये पॉइंट, ताकि बाबा को फिर कहे ना कि बाबा तूफान बहुत आते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मेरे बने हो तो तूफान तो आएंगे। ये तो भक्ति में भी लोग कहते थे कि भाई भगवान परीक्षा तो लेता है, तो तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था,
फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, अब फिर आकर के आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े। बाबा को याद भी करना और बाबा की पालना का कर्जा भी उतारना है कि अपने जैसा औरों को सर्विसेबल, वफादार, फरमाबरदार, योगी, ज्ञानी ऐसे फूल तैयार करके बाबा के यज्ञ में लेकर के आने हैं, जो यज्ञ के सहयोगी। मैं सहयोग नहीं कर सकती, पर मैं किसी ऐसे को तो तैयार कर सकती हूँ जो सहयोगी बन सके। मैं प्रवचन नहीं कर सकती, पर किसी ऐसे को तो तैयार कर सकती हूँ जो बोलने में एक्सपर्ट हो। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, वो तो बुद्धि खुलती है तो अपने आप पता चलता है। इसलिए बाबा ने दोनों बात कही। वर्षा लेकर के छोड़ोगे तो बाप को याद भी करना पड़ेगा और आप समान बनाए फल भी देना पड़ेगा, नहीं तो माला कैसे बनेगी? बाप का वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास बहुत आते हैं, फिर फारगति दे देते हैं, आते हैं और छोड़ देते हैं। जब आते हैं तो कहते हैं अरे भगवान आया है, दीदी भगवान, दीदी भगवान, दो ही तो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं। एक तो दीदियां उनको देवियां और दूसरा भगवान, तो फिर भगवान शिव जी हैं ही। दोनों मिल गए, हमें तो और कुछ चाहिए ही नहीं। थोड़े दिनों के बाद दिखना ही बंद हो जाते, क्योंकि अब बीच में आ गई है धारणाएं, नियम, मर्यादाएं, देह अभिमान को तोड़ने वाली बातें। दूसरा संग, तीसरा कि यहाँ पर हम सेवा करते हैं पर यहाँ हमारा कहीं नाम ही नहीं होता। वहां पर तो ये दान करते तो पंखे पर छप गया नाम, ईंटें दान करते, टाइल्स दान करते तो वहां बड़ी सारी, पता है ना, एक दीवार पर ही पूरे नाम लिखे हुए होते हैं। यहाँ हम सेवा करते और हमको गुप्त कर देते हैं, हमको दिखाते ही नहीं, हमारे लिए ताली बजवाते नहीं, तो कितने दिन टिकेंगे? फारगति तो होगी ना। अगर यही डिमांड लेकर के आए हैं तो होगा। इसलिए बाबा ने कहा गुप्त दान महापुण्य। इसलिए उस दिन भी आपको आशा दीदी की मुरली सुनाई थी कि दीदी ने कहा कि नाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचो अगर दीदी नाम लेना भूल गए। दीदी ने भी यही उदाहरण दिया कि मानो कि दीदी आपका नाम लेना भूल गए, और अब भी नहीं भूले, पिछली बारी भी भूल गए थे, उससे पिछली बारी भी भूल गए थे, तो कहते अब आप ये समझो, दीदी ने कहा कि आप ये समझो कि भगवान का एक्स्ट्रा हाथ मेरे ऊपर है, कि भगवान मेरे को सारा का सारा फल देने वाला है। क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया मैंने ये सेवा की, तो लोगों ने ताली बजाई, वाह वाह हुआ, तो थोड़ा सा परसेंट तो सबके हिस्से में चला गया ना, जिन्होंने वाह किया, बहुत अच्छा कहा। इसलिए वो तो सब कुछ देख रहा है, और वही है देने वाला, इंसान देने वाले। दीदी ने तारीफ कर दी तो क्या होगा? कुछ मिल जाएगा दीदी से? मिलेगा नहीं, वो तो अगली बारी सेवा के लिए फिर तैयार कर देगी आपको। शिव बाबा ने कहा कि बाबा के पास तो बहुत आते हैं और फिर फारगति दे देते हैं। अब ये शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा बाबा ने कहा, जिन्होंने भी कहा, लेकिन एक ही बात है, ब्रह्मा बाबा के पास जाते, शिव बाबा के पास जाते तो बहुत है, लेकिन फिर फारगति दे देते हैं। और बाबा ने कारण क्या बताया? बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। लोगों को देखना शुरू करेंगे ना, यहाँ के खेल खत्म हो जाएगा। कई बच्चे बाबा से आकर के पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान ही ना लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं, बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा देखा जाता है, जो एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में हिम्मत होगी ना। 5 थप्पड़ अगर वो लगाएगा तो 10 दूसरा भी लगाता रहेगा। या कभी ऐसा होता है कि एक एक मारता रहे। वो रिंग में अगर आया है, बॉक्सिंग रिंग के अंदर अगर आया है, पहलवानी करने के लिए उस मैदान में आया है, तो जरूर पहले क्वालिफिकेशन लेकर के आया होगा ना, हमें भेज दो बॉक्सिंग करने के लिए। कौन? क्योंकि हमें आता ही नहीं है। तो जिसको आता है ये खेल खेलना, बाबा ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक ही थप्पड़ खाता रहे, हिम्मत दोनों में होगी। ये भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा ये।
माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसा मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। बताओ, पड़ती है थप्पड़ कि नहीं पड़ती? भले कोई भी हो, बॉक्सिंग बड़ी है। जो भी दिख रहे हैं ना हमको कि अरे ये तो बहुत बड़े योगी हैं, ये तो बहुत बड़े सेवाधारी हैं, ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, समझ जाओ उन्होंने माया के बड़े बड़े तूफानों से सामना किया। हमको एक ही थप्पड़ लगा, इतने में हम ढेर हो गए। उन्होंने ऐसे कितने सारे थप्पड़ खाए होंगे, खिलाए होंगे, कितना कुछ किया होगा। तो बाबा ने कहा कि भल कोई भी हो, बॉक्सिंग बड़ी है, बहुत है, वो डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। बल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं, पहले तो योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। तो बताओ, जब भी कोई विघ्न आएगा, तूफान आएगा, तो क्या कहोगे? कैसे पार निकलोगे उस तूफान और उस विघ्न से? मेरे बाबा मेरे साथी, आओ बाबा मेरी मदद करो। बुलाओ उसको, वो 1 सेकंड में हमारी मदद करने को तैयार है। परंतु ना, अपन बाबा को नहीं बुलाएंगे, अपन किसको बुलाएंगे? नीचे वालों को। आप बताओ मैं क्या करूं, आप बताओ मैं क्या करूं, आप बताओ मैं क्या करूं। और वो भी भगवान के थ्रू कोई काम हो तो समझ में आए। लेकिन अगर बिल्कुल टोटली देहधारियों के पास हम घूम रहे हैं, तो फिर बाबा मदद करेगा आकर के? और ही कंफ्यूज हो जाएंगे, पुर्जे ढीले हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि भल गीता में तो यही लिखा हुआ है कि हे अर्जुन मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय, लेकिन बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं, पहले तो योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे? प्रश्न पूछा बाबा ने, सब बनेंगे विश्व का मालिक? 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर के पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राजकुमार राजकुमारियां, रॉयल फैमिली के, राजघराने के। तो बाबा ने कहा लास्ट तक, त्रेता युग तक जहां तक भी है, तो वहां तक प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कुछ तो निशानियां है ना, 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। 8 की निशानी क्या है? 8 रतन, हीरा, पन्ना, माणिक, ये सभी लोग अंगूठियां पहनते हैं, मोती, है ना। तो उसी प्रकार हाँ, 108 की भी निशानी है, 108 की माला आम लोग सभी फेरते हैं। और फिर बाबा ने कहा 16,108 की भी निशानी है। ये थोड़ी बड़ी होती है माला, इसका जाप करने के लिए लोग 2-2 घंटे भी लगा देते हैं। उसको गौमुख वो पोटली में रखते हैं। तो बाबा ने कहा निशानियां सारी है इस दुनिया के अंदर, ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, पहले होते हैं 8, फिर होते हैं 100, फिर होते हैं 16,000। तो टोटल कितने हो गए? 16,108 हो गए। ऐसे होता है, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वो सब बनते यहीं पर, या बनेंगे सब यहीं, मुरली सुन के, योग करके, प्रजा वारिस तैयार करके। चांस बहुत अच्छा है, 16,108 में आने का चांस अभी बहुत अच्छा है, परंतु डैश चाहिए। क्या? हिम्मत और योग। और चांस बहुत अच्छा है, परंतु डैश चाहिए। क्या? उत्साह। बताओ क्या चाहिए? बच्चे के अंदर उत्साह है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, काफी होगा उत्साह? लगन चाहिए, पढ़ाई चाहिए, हिम्मत चाहिए।
धारण करने की ताकत चाहिए। बाबा ने कहा चांस बहुत अच्छा है परंतु मेहनत बहुत चाहिए। बहुत मेहनत है इधर, बहुत बहुत मेहनत है। वो शुरू वाली बात मत याद रखना। शुरू में हमने सोचा था बस रोज एक मुरली तो पढ़नी है और क्या करना है, लो कमाल ही हो गई। वो तो अब पता चला ना, एक मुरली नहीं पढ़नी है, उस मुरली के जैसा मास्टर मुरलीधर बनना भी है। उसी के अनुसार पूरा 23 घंटे हमको निकालने हैं दिनचर्या में। चांस बहुत अच्छा है परंतु यहाँ मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा कभी नहीं। बाबा ये तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। ये आत्मा प्रॉमिस करती है अपने बाबा को कि बाबा मैं सब कुछ आपकी सेवा में लगाऊंगी, आपको याद करूंगी, आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, मर जाऊंगी, बुद्धि योग आपसे ही लगाऊंगी। बाबा फिर कहते हैं ये सब कुछ तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं बाबा हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया, ऐसे बोलते आए ना, सब भगवान का दिया हुआ है, सब भगवान का दिया हुआ है। और भगवान आकर के कहे दो, अब तुम्हारी कन्या मैंने तुमको दी ना, तुम्हारा बेटा मैंने तुमको दिया ना, भगवान ने दिया, भगवान ने दिया। भगवान कहते अब दो मेरी सेवा के अंदर। तो फिर वो माए बोल रही है कि हम तो तैयार है देने के लिए। तो भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारी संतानें नहीं चाहिए, हमारा धन पैसा माल मिलके तो दौलत ये वो कुछ नहीं चाहिए। उसको हम चाहिए, हमारा सच्चा दिल चाहिए। आज की आप अव्यक्त मुरली सुनोगे ना, उस मुरली के अंदर बाबा ने स्पष्ट एक लाइन बोली है कि मुझे आपकी सेवा भी नहीं चाहिए, सच्चा दिल चाहिए। क्योंकि जिसके पास सच्चा दिल होगा ना, वो योग भी करेगा दिल से, मुरली भी सुनेगा दिल से, सेवा भी करेगा दिल से, दान भी करेगा दिल से। उसी मुरली के अंदर बाबा ने कहा एक होती है दिखावे वाली सेवा, एक होती है दिल वाली सेवा। मतलब एक होती है दिमाग वाली सेवा और एक होती है दिल वाली सेवा। बाबा ने कहा दिमाग वाले मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कौन से चाहिए, दिल वाले। दिमाग तो दुनिया के पास वैसे बहुत है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ऐसे करो, दिमाग नहीं, यहाँ क्या चाहिए, दिल चाहिए। तो बाबा ने बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा हमारा सब आपका है, और बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। बाबा ने कहा दिल देखो, दिमाग मत ज्ञान भी देखो। हाँ, रचना की आदि मध्यंतर का ज्ञान। बाबा ने कहा आप मेरे को केवल दिल दो, दिमाग तो मैं आपको इतना बड़ा दे दूंगा ना कि रचयिता के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज आपके दिमाग में आ जाएगी। और यही है, यही है। कहते हैं ये सब कुछ भगवान ने दिया है। तो अब बाप कह रहे हैं ये सब खत्म हो जाने वाला है, तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी तुम्हारा खत्म होगा। अब मैं तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, भगवान ने ये शरीर दिया। कहते हैं कि भगवान सब आपका ही दिया हुआ है, बाबा ये तन भी आपका। और उसको मुरली क्लास तक लाने में भी हमारी हालत कैसी हो जाती है, नींद, काम, घर, पानी, बिजली, हवा, दूध, सारे काम कब याद आ जाते हैं, मुरली के समय। मेहमान जो सोए पड़े हैं वो हमें क्या दुख दे रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, वो तो सोए हुए, हम जाएंगे तभी हम जगाएंगे उनको, चाय पिलाएंगे, उठ जाओ गुड मॉर्निंग। लेकिन ये तन बाबा का है और मुरली तक लाने में भी क्या होता है, हमको इतने हम बुद्धिमान समझदार हो जाते हैं कि ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं, हाँ हम फोन पे तो सुन ही लेते हैं, बाबा को हमने नहीं छोड़ा। तो क्यों छोड़ेंगे हम, बाबा हमारी पूर्ति कर रहे हैं, हम क्यों छोड़ेंगे बाबा को। इसके लिए इसे सरेंडर आत्मा कहा जाएगा, समर्पित आत्मा बोलो नहीं कहा जाएगा ना। बाबा ने कहा ये शरीर भी आपका है क्या, ये तो खत्म हो जाएगा, मुझे दो, मैं इसलिए बदली कर दूंगा। सिर्फ एक्सचेंज करते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो,
बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुमको ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, अब फिर बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी नहीं बना सके, फिर गीता सुनने से क्या फायदा। बाप कहते हैं मैं खुद आकर के कल्प कल्प तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना, तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा ये सब आपका है। कितनी बारी आ गया जी मुरली में। हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बिगर हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर या तो बोलना नहीं है, बोलना है तो बाबा से बिना पूछे, ना शरीर कहीं जाना चाहिए, ना पैसा कहीं जाना चाहिए, ना मन कहीं जाना चाहिए। तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, उसे पूछ करके यूज करना। बाबा ने यही बात कही कि बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो ट्रस्टी हैं। बाबा ने कहा तो फिर हुक्म के बिगर कुछ भी नहीं करना। शरीर निर्वाह कैसे करना है वो भी मत लेते हैं। अक्सर करके गरीब ही होते हैं जो पूरा पोता मिल देते हैं, साहूकार नहीं दे सकते। गरीब होते वो बता देते हम इतना कमाते हैं, कितना यज्ञ में दें, कितना अपने लिए रखें, क्या करें। हम अपनी बहनों को पूछ लेते हैं, गरीब पूछ लेते हैं तो उनको बता भी देते हैं। लेकिन जो साहूकार होते हैं वो कभी बताते हैं हम इतना कमाते हैं एक महीने में, क्योंकि उनको पता है बता दिया तो इसके लिए बाबा कहते हैं गरीब निवाज मुझे कहते हैं, दीन बंधु मुझे कहते हैं। वो पोटली पोटली ला करके ही यज्ञ को भर देते हैं, और वो साहूकार इंतजार करते हैं कि कुछ बड़ा होगा तब हम कुछ करेंगे, कोई बड़ी सेवा आएगी तो हम कुछ करेंगे। तो बाबा ने कहा साहूकार नहीं दे सकते पूरा पोता मिल, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरले ही निकलते हैं। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, वो अलग कैसे हो। साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो जाए। तो बाप है गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं और उनसे भी ज्यादा गरीब कन्याएं हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को तो बाप की जागीर का नशा रहता है। वो तो सबको छोड़ करके वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे गरीब, भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी थे, एक ही भाषा थी। गॉड इज वन, मैं वन सार्वंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ, वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2, 3 होंगे। अभी कितने धर्म हैं, तो फिर जरूर वन धर्म आना है। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था, एक ही धर्म था। विद्वानों ने सत्यु की आयु लाखों वर्ष लिखा दी है। समझते नहीं सत्यु क्या होता है। समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। देलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में बाबा ने कहा स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, तुम अभी जानते हो। बाबा के पास जाकर फिर यहीं आकर के राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को भी समझा सको। फिर बाबा ने कहा कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। वैल्यू नहीं करते भाई बहन इसकी रजिस्टर की। रजिस्टर में नाम आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन क्यों यज्ञ के अंदर हर बहन के पास ही रजिस्टर रखवाया जाता, या क्यों बाबा क्यों फोटो मंगवाते कि बताओ कौन कौन आया, कौन कौन क्या क्या है, ताकि किसी दिन जब उनको माया ले जाएगी ना, खा जाएगी ना, तब उनको बताएंगे कि देखो आप पहले आते थे, आपकी हमेशा प्रेजेंट लगी हुई है, देखो आपकी फोटो ये रही, आप यहाँ इतने अच्छे से रहते थे, अब आपको क्या हो गया। ऐसे जो आत्मा कमजोरी से गई है तो बाबा ने कहा उसको मंगा सकते हैं।
बाकी जो खुद ही कच्चा है, उसको कच्चे पत्ते होते हैं, कच्चा फ्रूट होता है सॉफ्ट, तो उसको माया, उसको चिड़िया खा जाती है ना। बाबा के पास समाचार आते हैं, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। ऐसे समाचार बाबा को लिखे तो बाबा को सुनकर के कितना आनंद आएगा। इसलिए कहते हैं कि जो हमारी पालना करते हैं उनका सम्मान भी करो, उनका रिगार्ड करो। ऐसे ना सोचो इनका तो काम है, ये तो अपना काम करेंगे, मुरली सुनाना इनका काम है। काम को अगर वो काम की तरह समझते तो काम की तरह ही करते फिर वो, लेकिन वो तो अपना पूरा दिल, जिगर, ईमानदारी लगा रहे हैं। तो बाबा को जब ऐसे लिख करके भेजते थे ना कि बाबा फलाने ने ज्ञान का ऐसा ही एक तीर मारा कि मैं तो बिल्कुल आपका ही बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ना कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो? इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों को राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा को दिखाया है, जानते तो कुछ नहीं। मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार, ये ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की कोई भी बात नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। मतलब हमारे कर्म के अंदर एक समझ होनी चाहिए, एक होश होना चाहिए। खाली ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं बनना, याद की ही मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। जिंदगी के कामों में खुद को इतना बिजी नहीं कर लेना। 2 काम कर रहे हैं, अच्छी कमाई हो रही है, तीसरा काम और ले लिया, खुद को थोड़ा बिजी कर लिया, चौथा और ले लिया, 5वां और ले लिया, 6ठा और ले लिया, सारे ले लिए। खुद को इतना उस दुनिया के झंझटों में बिजी कर लिया और फिर अपने अपने सेवा केंद्रों पर आते हैं, मधुबन जाते हैं और वहां जाकर के एक प्रश्न है कोई तो पूछते हैं हाँ हमें प्रश्न पूछना है। क्या प्रश्न पूछना है? कि मैं तीव्र पुरुषार्थ कैसे करूं। ऐसे लोग तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे जिन्होंने खुद को उस दुनियादारी में इतना उलझा लिया है। सब रिश्तेदारों के भी जाना है, सबको बुलाना भी है, सबके साथ में सारी लेन देन करनी है, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ में, सबके साथ में एक एक बारी दिन में चक्कर तो निकाल के ही आना है। रिपोर्टें दे के भी आनी है, रिपोर्टें लेके भी आनी है। फिर जो क्लास में जाते हैं उनसे पूछना भी है कि और आज मैं नहीं आई, आज क्लास में क्या क्या हुआ, फिर उस बात का क्या सॉल्यूशन बताया, उस बात की क्या चर्चा हुई आज। इतना जो झंझट जिंदगी में रखेंगे और वो पूछेंगे कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करना, तो तीव्र पुरुषार्थ उनके लिए थोड़ी ना तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ तो उनके लिए जिन्होंने खुद को दुनियादारी से मुक्त कर दिया। अब उनके जीवन का एक ही काम और वो है तीव्र पुरुषार्थ करना, वही करेंगे। इसलिए बाबा ने यहाँ बोला अशरीरी होकर के अशरीरी बाप को याद करना। दूसरा, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। जहाँ जरूरी है वो काम करो, लेकिन जहाँ मेरा मोह मुझे लेकर के जा रहा है उन चीजों को बाबा मिटाने के लिए कहते हैं। बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं,
पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है, कंप्लीट समर्पित होना है। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव, सहज और सदा के कर्म योगी भव। बाबा ने कहा जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर वो ऑटोमेटिक चलती रहती है, इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर शब्द, हर संकल्प, हर कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं ये करता हूँ, मैं। बाबा ने कहा मैं नहीं, कौन करा रहा है मुझसे? बाबा बाबा बाबा। याद है ना वो होमवर्क जो आपको दिया था, कोई भी कर्म करने से पहले बाबा का सिग्नेचर करवाना है, अदृश्य हस्ताक्षर। ये अव्यक्त मुरली के होमवर्क भी अगर दिल से कर लो ना तो पूरी जीवन ही बदल जाए। वो होमवर्क आपको दिया था और हमारा वो होमवर्क अभी तक चल रहा है कि कोई भी काम करो बिना बाबा के साइन के वो काम नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि उसके नीचे लिखा हुआ था कि इस कर्म का कर्ता कौन है? बाबा है। करण करावनहार कौन है? बाबा है। तो मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। और ये आज के अव्यक्त इशारे हैं। जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। इस समय जो भी कार्य करते हो उसमें करण करावनहार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर ये स्मृति रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे कि हम पाठ बजा रहे हैं। आज की मुरली से स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान कर्म योगी आत्मा हूँ। तो कोई भी कर्म करने से पहले याद रखो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। फिर सारे कर्म ही कैसे होंगे? योग में रहने वाले होंगे, योग से जुड़े हुए ही होंगे, सहज होंगे और सदा के कर्म योगी बनाने वाले होंगे। अच्छा, ओम शांति। इसको स्टॉप कर दो इधर से।